इस प्रश्न में एक डायग्राम दे रखा है जैसा कि आपके सामने है। इसमें तीन प्रतिरोध है, ऊपर नीचे तार में जोड़े गए हैं R1 R2 R3, मैंने इनको नाम दिया। वैल्यू है 2 ओम 4 ओम 5 ओम। अगर हम देखें तो ये सब समांतर क्रम में है और 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हैं। अब हम बताएंगे वो जो हमसे पूछा है, तीन प्रतिरोधकों 2 ओम 4 ओम और 5 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, प्रतिरोधकों के समायोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए में चौकी का चिन्ह लगाकर प्रतिरोध कौन कौन से हैं हमारे पास, R1 R2 R3, R1 R2 व R3 कौन से क्रम में, समांतर, अलग अलग तार से जुड़े हैं ना, अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण ये समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। लिखेंगे इसलिए का चिन्ह लगाकर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है ये। ठीक है, क्या सूत्र है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसकी सहायता से इसको हम हल करेंगे तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 1/R2 की वैल्यू है 4, 1/, इसकी वैल्यू है 5। अब देखिए 4 और 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। पलट लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, R इक्वल टू 20/10 और 5 15 4 19, 20/19 ओम हो जाएगा। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया, वो कितना प्राप्त हुआ, 20/19 ओम। 20/19 ओम ये हमको प्राप्त हो गया। इसका पहला आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। अब वो आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 20 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा बैटरी से ली गई कुल धारा भी ज्ञात कीजिए। अब कुल प्रतिरोध तो हमने ज्ञात कर लिया, बैटरी जोड़ दी है 20 वोल्ट की, जिसके कारण इसमें आई धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। कितनी, आई धारा, मान लो यह आई धारा यहाँ बिंदु ए पर आने के पश्चात 3 भागों में बट जाती है। वोल्टेज तो बराबर रहेगा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों पर वोल्टेज बराबर रहेगा, परंतु अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण उनमें अलग अलग धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए R1 में धारा I1 प्रवाहित हो रही है, I2 में, R2 में I2 और प्रतिरोध जो आपका R3 है उसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप बैटरी से निकलने वाली कुल धारा भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या ज्ञात करता हूँ, सबसे पहले बैटरी से निकलने वाली कुल धारा ज्ञात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखेंगे बैटरी से निकलने वाली कुल धारा, निकलने वाली कुल धारा, क्या सूत्र है, I इक्वल टू V/R, I इक्वल टू V/R। V क्या है, यहाँ पर सेल का वोल्टेज है, R है इसका कुल विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध। तो I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी आपके पास में है, 20/R की वैल्यू कितनी आपके पास में है, 20/19, 20/19 तो 20 आएगा नीचे, 19 पहुंचेगा ऊपर, 20 से 20 कटेगा और I इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया, 19 एम्पियर। 19 एम्पियर यानी पूरे परिपथ में कितनी वैद्युत धारा है, 19 एम्पियर की वैद्युत धारा है। अब 19 एम्पियर की वैद्युत धारा चल रही है इस पूरे परिपथ में, जो कि बिंदु ए पर आकर 3 भागों में बट जाती है।
3 भागों में बढ़ जाती है। तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिरोध R1 में धारा, R2 में धारा, R3 में धारा। अब हम देखते हैं कि तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर लगने वाला विभवांतर 20 वोल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सेल से डायरेक्टली जुड़े हैं, सेल से डायरेक्टली जुड़े हैं, इसीलिए इनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। लिखेंगे थ्योरी में, प्रतिरोधक है, लिखेंगे प्रतिरोधक R1 में प्रवाहित धारा। लिखना बहुत जरूरी है थ्योरी, बिना थ्योरी के अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो मैथमेटिक्स माना जाएगा, तो सब कुछ समझेगा एग्जामिनर, कुछ नहीं समझेगा, हो सकता है आपका नंबर काट ले। तो भैया लिखना बहुत जरूरी है थ्योरी, इसलिए समय लग रहा है। धारा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू V अपॉन R1। तो I1 इक्वल टू V की वैल्यू आपके पास में है 20 बटे, और R1 की वैल्यू आपके पास में है 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी I1 की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। प्रतिरोध आपका R1 है, उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा कितनी है? 10 एम्पियर की वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। अकेले R1 होती है, दोनों का ये प्रतिरोध है, इसमें इतनी सारी वैद्युत धारा 10 एम्पियर की अकेले में जा रही है, बताओ। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिरोधक R2 में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? I2 करके आप इसको लिखिए V अपॉन R2। V की वैल्यू फिर से 20 है बटे, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, यानी I2 इक्वल टू 5 एम्पियर। पांच एम्पियर की वैल्यू धारा है किसमें? 4 ओम में। ठीक है, इसी प्रकार प्रतिरोधक R3 में प्रवाहित धारा I3 इक्वल टू V अपॉन R3 करके आप इसको लिखिए। तो I3 इक्वल टू V की वैल्यू कितनी आपके पास में है? 20 बटे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 ओम। R3 की वैल्यू 5, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? I3 इक्वल टू 4 एम्पियर। I3 इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है? 4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्राप्त हो रही है। हमने तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग वैद्युत धारा ज्ञात कर ली, जिसमें पहली वैद्युत धारा 10 एम्पियर, दूसरी वैद्युत धारा 5 एम्पियर, और तीसरी वैद्युत धारा 4 एम्पियर है। उत्तर की जांच यदि आप करना चाहो तो कर लो। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है? 19, I1 की 10, इसकी 5 और इसकी 4, करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 19 बराबर 10, 5, 15, 4, 19, 19 बराबर 19, यानी दोनों बराबर है, इसलिए आंसर हमारा सही है। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में